मैं राजीव रंजन का ही सीधा रुख कर लेती हूं। राजीव, जरा विश्लेषण कीजिए एक बार फिर। वहीं ईडी सीबीआई वहीं दौड़ शुरू हो गई है, वहीं आरोप एक बार वापस विपक्ष की तरफ से लगने लगे हैं। तो यानी कल तक हम महाराष्ट्र में अस्तित्व की लड़ाई को लेकर बात कर रहे थे राजीव, अब आज ईडी का खेला शुरू यहां। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो घोटाला है, इसकी गूंज 2019 यानी 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत तेज हुई थी और उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार से ये सवाल पूछा था कि आप विपक्ष में रहते तो बहुत इस घोटाले की बात कर रहे थे, सत्ता में रहते आपने क्या किया। उसके बाद ये जो जांच एजेंसियों की जांच शुरू हुई और आपको याद होगा कि ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में सबसे पहले अजीत पवार और पवार फैमिली का ही पूरा नाम आया। तो पहले ये हुआ कि शरद पवार को ईडी का सम्मन मिला है, और जब शरद पवार ने ईडी के दफ्तर जाने की आज के 5 साल पहले तैयारी की थी तो महाराष्ट्र भर से एनसीपी के कार्यकर्ता मुंबई इकट्ठा होने लगे थे। उसको देख के पुलिस कमिश्नर और पुलिस की व्यवस्था, उनके हाथ पैर कांप गए थे और फिर इसके बाद ईडी को कहना पड़ा कि उन्होंने सम्मन नहीं दिया था, शरद पवार को आने की ज़रूरत नहीं है। शरद पवार ने अपनी राजनीतिक ताकत का अंदाज़ा उस दिन मुंबई में लगाया था और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में आपने देखा शरद पवार की पार्टी को ठीक ठाक सीटें भी मिली थी। आज दोबारा शरद पवार अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास प्रदर्शन करने की तैयारी में है। मुंबई से जो खबरें हमारे साथी संवाददाता दे रहे हैं उसके मुताबिक रोहित पवार के ईडी दफ्तर जाने से पहले ही शरद पवार पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। सुप्रिया सुले उनको छोड़ने के लिए गई हैं और रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंच भी गए हैं और शरद पवार के जो पूरे एनसीपी के महाराष्ट्र के कार्यकर्ता है वो इकट्ठा भी हो रहे हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला पूरे परिवार का है। अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम भी इसमें आया था। जुलाई 2023 में जब अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया, उसके कुछ ही दिनों के बाद वो एनडीए सरकार में शामिल हो गए और डीसीएम बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ये कुल मामला है जो उधर चला गया एक ही केस में वो ठीक है, जो इधर है उससे ईडी की जांच हो रही है। यही बात सुप्रिया सुले और शरद पवार कह रहे हैं। हालांकि ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में करीब 69-70 नेताओं के नाम हैं, जिसमें 50 एनसीपी के नेता हैं, 9-10 कांग्रेस के नेता हैं, शिवसेना के 1-2 हैं। तो इस तरीके से इन पर आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया भारी भरकम उन्होंने चुकाया नहीं। बारामती एग्रो लिमिटेड जो बारामती में है, रोहित पवार उसको देखते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर भी यही आरोप है कि उन्होंने बैंक का लोन चुकता नहीं किया और तमाम तरीके से इसमें जो है फंड्स की हेराफेरी की गई। सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में, ईडी के इस पूरे मामले में जब जांच के लिए रोहित पवार को बुलाया गया, उन्होंने कहा भी था कि वो आएंगे, उसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में बहुत गर्मी आई है और शरद पवार एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन आज करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए शरद पवार इस वक्त एनसीपी दफ्तर में ही मौजूद है, उनके तमाम समर्थक दफ्तर के बाहर। और एक बार फिर मैं रुक कर लेती हूँ ईडी दफ्तर का, क्योंकि इंद्रजीत हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। इंद्रजीत, दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल पूजा, मैं इस वक्त ईडी दफ्तर पर मौजूद हूं और रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले की बात करें तो सबसे पहले रोहित पवार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए गए, कार्यकर्ताओं से बात की। उसके पहले उन्होंने कहा कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन यहाँ पर जब वो आए 4-5 लोगों के साथ, अपने जो चुनिंदा लोग थे जो कि उनके काफ़ी क्लोज हैं उनके साथ आए थे, साथ ही सांसद सुप्रिया सुले जो उनकी बुआ भी हैं वो छोड़ने के लिए आई थी। यहाँ पर उन्होंने सुप्रिया सुले के पाँव छुए, उन्होंने एक उनको बुक गिफ्ट की और इसके बाद एक फ़ाइल लिए थे जिसमें कि बारामती एग्रो की पूरी जानकारी थी। वो फाइल लेकर अब रोहित पवार ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। रोहित पवार पर आरोप है कि बारामती एग्रो ने जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लिया था उसको सही जगह पर यूज नहीं किया और उसको चुकाया नहीं, वो कर्ज डूब गया। इसके अलावा जो ऑक्शन हुआ उसको मैनिपुलेट किया, कई सारे आरोप हैं, उन आरोपों की जाँच करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला जो कि
करीब 5,000 करोड़ का घोटाला है। इस मामले में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था। उसमें 70 लोगों का नाम था। उसमें 70 लोगों में सबसे पहला जो नाम था वो, और सबसे बड़ा जो नाम था वो जो इस वक्त के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं उनका नाम था। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने कहा, जो मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू है उसने कहा कि इसमें कुछ तथ्य नहीं मिले हैं, केस बंद कर दिया। लेकिन ईडी नहीं मानी। ईडी ने केस शुरू किया हुआ था और ईडी लगातार इस मामले में जांच कर रहे थे। और ठीक है। इसी मामले में जो जरंधेश्वर शुगर मिल है, जो कि अजित पवार और उनकी पत्नी के कंट्रोल की शुगर मिल है, उसको सील किया। है। और अब इस मामले में जो है रोहित पवार पर कार्रवाई हुई है और रोहित ठीक है। पवार